अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ़ाइज़ा वसीम। आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा टेक्निकल राइटिंग प्रोसेस। बेसिकली आज की वीडियो हमारी टेक्निकल रिपोर्ट राइटिंग कोर्स से रिलेटेड है। इस टॉपिक के ऊपर मैंने पहले भी वीडियो क्रिएट की थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा यू कैन से बहुत उसमें ब्रीफ कॉन्सेप्ट में डिटेल में नहीं गई थी। लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल में इस चीज़ को डिस्कस भी करेंगे और साथ में मैं आपको जो डिस्क्रिप्शंस वगैरह शो करवाऊँगी उनको आप एज अ नोट्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो टेक्निकल राइटिंग प्रोसेस बेसिकली जैसे कि हमें नाम से पता चल रहा है कि जब भी हम कोई टेक्निकल रिपोर्ट लिखते हैं, कोई टेक्निकल राइटिंग करते हैं, तो उसमें कोई ना कोई प्रोसेस होता है जो कि हमें फॉलो करना चाहिए। तो उसी प्रोसेस को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। जस्ट लाइक अनदर बिजनेस एक्टिविटी, टेक्निकल राइटिंग कैन बी बॉइल्ड डाउन टू अ प्रोसेस। बिल्कुल, जब जैसे कि किसी भी बिज़नेस एक्टिविटी को अगर हम देखें तो उसमें भी हमें कोई ना कोई प्रोसेस या फिर आप कह सकते हैं कोई ना कोई स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जब आप टेक्निकल राइटिंग करते हैं तो उसमें भी आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। अ सेट ऑफ हाई लेवल स्टेप्स। फाइन, दीज 5 स्टेप्स आर प्लान, स्ट्रक्चर, राइट, रिव्यू एंड पब्लिश। टेक्निकल राइटिंग प्रोसेस के अंदर जो 5 स्टेप्स इन्वॉल्व है वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले आप प्लानिंग करते हैं, देन स्ट्रक्चर करते हैं अपनी राइटिंग को, देन राइट करते हैं, रिव्यू करते हैं एंड फाइनली पब्लिश कर देते हैं। दीज हाई लेवल स्टेप्स आर कॉमन एलिमेंट्स इन वर्चुअली एवरी टेक्निकल राइटिंग प्रोजेक्ट। ये जो 5 स्टेप्स हैं वो हर टेक्निकल राइटिंग के ऊपर अप्लाई होते हैं। आप किसी भी टाइप की, किसी भी कैटेगरी में, किसी भी फील्ड के अंदर टेक्निकल रिपोर्ट लिख रहे हैं, टेक्निकल राइटिंग कर रहे हैं, तो आपने यही स्टेप्स को फॉलो करना है। रियली इन एनी बिजनेस राइटिंग प्रोजेक्ट, बिग और स्मॉल, वो चाहे कितना ही स्मॉल क्यों ना हो, कितना ही बिग क्यों ना हो, किसी भी बिजनेस से रिलेटेड क्यों ना हो, कोई सी भी इंडस्ट्री से रिलेटेड क्यों ना हो, आपने यही राइटिंग स्टेप्स, राइटिंग प्रोसेस को फॉलो करना है। तो स्टेप्स आपके सामने शो हो रहे हैं, प्लान, स्ट्रक्चर, राइट, रिव्यू एंड पब्लिश। वन बाय वन हम करके इनको डिस्कस करेंगे। ऑफ कोर्स आई एम नॉट सेइंग दैट ऑल टेक्निकल राइटिंग जॉब्स आर द सेम एज एनी प्रैक्टिसिंग राइट। अच्छा, ये इस चीज़ को मैं थोड़ा स्किप कर रही हूँ और हम लोग स्क्रॉल डाउन करके अपने स्टेप्स की तरफ आते हैं। ओके, सबसे पहले स्टेप को डिस्कस करते हैं, दैट इज़ प्लान। स्टेप नंबर 1 इज़ प्लान। एक बहुत ही फेमस कोट है, या आप कह सकते हैं बहुत ही फेमस लाइन है, इफ़ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल। अगर आप फेल हो जाते हैं अपनी प्लानिंग के अंदर ही, अगर आप फेल हो जाते हैं तो फिर आपका सब कुछ, आप ये कह सकते हैं कि फिर स्टार्टिंग से एंड तक कोई आप कितनी ही एफर्ट क्यों ना लगा लें, कितनी ही पावर क्यों ना लगा लें, कितनी ही कॉस्ट क्यों ना लगा लें, फिर वो उसको फेल ही होना होता है। तो सबसे ज़्यादा जो आपका फोकस होना चाहिए अपनी, मैं सिर्फ टेक्निकल राइटिंग की बात ही नहीं करूँगी, यहाँ पर मैं ओवरऑल हर चीज़ को देखूँगी कि आप कुछ भी काम करने जा रहे हैं पहले आप उसकी प्लानिंग करें, और जितना अच्छी एफ़र्ट आप अपनी प्लानिंग पर लगाएंगे आपका काम उतना ज़्यादा परफेक्टली होता है, उतने परफेक्ट रिजल्ट्स आपको मिलता है। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई होती है टेक्निकल रिपोर्ट राइटिंग में। आपका कोई भी टॉपिक है, आपने उसको पहले अच्छे से प्लान करना है कि भाई मुझे उसमें कौन कौन सी चीज़ें रखनी है, किस तरह से मुझे रिसर्च करनी है, किस तरह से मुझे हर चीज़ राइट करनी है। ऑल प्रोजेक्ट्स नीड टू बी प्लान। बिल्कुल, किसी भी टाइप का प्रोजेक्ट हो पहले आपको उसके लिए प्लानिंग की ज़रूरत होती है, एटलीस्ट एट सम लेवल। Whilst you don't have to go create a detailed Gantt chart for every technical writing project, it certainly helps if you answer some of the following questions before you put pen to paper. The result of this planning may be as simple as some bullet points jotted down in your notepad, or you may find that simply going through this as a mental exercise is sufficient. बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अगर मैं प्लानिंग की बात करूं, बहुत सारे लोग प्लानिंग में क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने माइंड में प्लानिंग कर लेते हैं कि पहले मुझे ये करना है, दैन मुझे ये करना है, दैन मुझे ये करना है, जो कि एक आप कह सकते हैं कि प्रोफेशनल वे नहीं है। प्लानिंग के लिए हमेशा आपको अपनी सारी प्लानिंग नोट डाउन करनी चाहिए। आपके जितने भी प्लान्स हैं आप प्लान अपने डिफरेंट बना के रखें, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, कि अगर आपका प्लान ए फेल होता है तो आपने प्लान बी की तरफ जंप करना है, अगर आपका प्लान बी फेल होता है तो आपको प्लान सी की तरफ जंप करना है, एंड सो ऑन।
तो आपको हमेशा ये पेपर वर्क करना चाहिए ताकि अगर आपके माइंड से कोई चीज़ स्किप भी हो जाए तो आपको वो अपना सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह देकर दोबारा से वो चीज़ क्लियर हो सके। When you are planning to write technical documents, you should ask yourself, जब भी आप कोई टेक्निकल डॉक्यूमेंट लिखेंगे तो आपको कौन कौन सी चीज़ें अपने आप से पूछनी चाहिए। उसके स्कोप के ऊपर आपको काम करना है, उसकी टाइमिंग के ऊपर आपको काम करना है, प्रोसेस के ऊपर काम करना है। फाइन। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ मेंशन है, अलॉन्ग विद दीज बेसिक क्वेश्चंस there are some specific writing related questions that you will need to consider in your documentation project। अब वो questions कौन कौन से होंगे। ऑडियंस, आप किसके लिए लिख रहे हैं, जो आप डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं उसमें पढ़ने वाले कौन होंगे, आपकी ऑडियंस कौन सी होगी, रिव्यूअर्स कौन से होंगे, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स, ठीक है, एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन कितनी है आपके पास, आपने कौन कौन से टेम्पलेट्स वगैरह यूज़ करने हैं, एंड सो ऑन। फाइन। स्टेप 2 की तरफ आते हैं और बात करते हैं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर इज द बैकबोन ऑफ योर डॉक्यूमेंट, द हायरार्की ऑफ हेडिंग्स दैट डिफाइंस द लॉजिकल ऑर्डर दैट इट विल प्रोग्रेस। स्ट्रक्चर इज एब्सोल्युटली एसेंशियल टू सक्सेसफुल डॉक्यूमेंट। अच्छा, स्ट्रक्चर को सुन के आपके माइंड में क्या आता है, कोई फिगर्स वगैरह आ रही हैं लाइक फ्लो चार्ट टाइप। बिल्कुल, स्ट्रक्चर में हम लोग क्या करते हैं, हम ये चीज़ डिसाइड करते हैं कि हमारा जो राइटिंग जो हम कर रहे हैं, जो हमारी रिपोर्ट होगी उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसकी मेन हेडिंग्स कौन सी होंगी, उसका टाइटल क्या होगा, उसमें हम कितनी मेन हेडिंग्स ऐड करेंगे, उसमें कितनी हमारी सब हेडिंग्स होगी, उसमें हम बुलेट पॉइंट्स में इंफॉर्मेशन ऐड करना है या हमें न्यूमेरिकल फॉर्म में इंफॉर्मेशन ऐड करना है, किस तरह से करना है, ये सब चीज़ें आपके स्ट्रक्चर में आ जाती हैं। ठीक है। देयर आर अ नंबर ऑफ कॉमन स्ट्रक्चर अप्रोचेस व्हेन इट कम्स टू टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स। बहुत सारी स्ट्रक्चर अप्रोचेस अवेलेबल हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं, लाइक नैरेटिव स्ट्रक्चर, प्रोसेस बेस्ड स्ट्रक्चर, सिस्टम बेस्ड स्ट्रक्चर एंड सो ऑन। फाइन। थर्ड स्टेप की तरफ आते हैं और वो है हमारे पास राइट। आपकी प्लानिंग हो गई, आपका ये डिसाइड हो गया कि मुझे कैसे अपने डॉक्यूमेंट को स्ट्रक्चर करना है। नाउ दिस इज़ द टाइम कि अब आप अपनी राइटिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है। राइटिंग इज़ वेयर यू कन्वर्ट योर बेयर बोन्स टेबल्स ऑफ कॉन्टेंट्स एंड नोट्स इनटू अ सीरीज ऑफ ड्राफ्ट्स। जो आपने सोचा था, जो आपने प्लान किया था, जो आपने स्ट्रक्चर्स बनाए थे, अब वो कंटेंट आप पेपर के ऊपर लेकर आते हैं और वो सब चीज़ें राइट डाउन करना स्टार्ट करते हैं। फाइन। देयर आर फ्यू टाइम ऑनर्ड टेक्निक्स दैट टेक्निकल राइटर्स ड्रॉ ऑन। कुछ चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं, लाइक आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को सिंपल रखना है और इसके अलावा आपने सिंपल इंग्लिश यूज़ करनी है। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट कुछ उसमें सेंटेंसेस नहीं रखने, क्योंकि जो पढ़ने वाले आपके ऑडियंस है उनको ज़्यादा डिफ़िकल्टी फील ना हो। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। मैंने आपको ये कहा कि ये जो इनको आप एज अ नोट्स भी यूज़ कर सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शंस वगैरह हैं। इफ़ यू वांट टू, अगर आप इसको अपने पास रखना चाहते हैं तो आप इनके स्क्रीनशॉट्स वगैरह भी ले सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज़ रिव्यू। जब आपने अपना डॉक्यूमेंट राइट कर लिया तो अब आप इसको रिव्यू के लिए देते हैं। रिव्यू करने के लिए डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स से आप रिव्यू करवाते हैं, जिनको आप अपना डॉक्यूमेंट्स सेंड करते हैं। वो आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर अपना फीडबैक देते हैं कि इधर उसमें उनको कुछ लाइक व्हाट वी कैन से, वो देखना चाह रहे हैं कि भाई इसमें कुछ आपकी मिसिंग चीज़ें हैं तो वो हाईलाइट कर देते हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं तो वो हाईलाइट कर देते हैं, ताकि आप उसको अपने डॉक्यूमेंट को और ज़्यादा बेहतर बना सकें। अच्छा, यहाँ पर ये चीज़ भी मेंशन है कि रिव्यू कौन कौन कर सकता है। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स रिव्यू करते हैं। ठीक है। आप अपने कोलीग से रिव्यू करवा सकते हैं, अपने फ्रेंड्स वगैरह से रिव्यू करवा सकते हैं, जो कि आपकी ही फील्ड के होंगे। ओके। नेक्स्ट है हमारे पास फाइनल स्टेप इज़ पब्लिश। आपका डॉक्यूमेंट प्लान हो गया था, आपने उसको स्ट्रक्चर्ड कर लिया था, आपने उसको राइट कर लिया, रिव्यू भी करवा लिया। रिव्यू करवाने के बाद जो आपको फीडबैक मिला उसके हिसाब से आपने उसको चेंजेस भी कर लिए। अब फाइनली ये टाइम है जब आप अपने प्रोडक्ट को आप अपने रिपोर्ट को पब्लिश करवाते हैं। ठीक है। पब्लिश करवाने के लिए आप कुछ लाइक वो डिपेंड करता है कि आपने वो पेपर लिखा है तो किस लिए लिखा है, वो आप फिर उसके हिसाब से उसको पब्लिश करवाते हैं। आप कॉन्फ्रेंसेस में पब्लिश करवाना चाह रहे हैं, आप जर्नल्स में पब्लिश करवाना चाह रहे हैं, ये आपके ऊपर होता है। द टेक्निकल राइटिंग प्रोसेस सपोर्टेड बाय एक्टिविटीज़ एंड टूल्स। अच्छा, यहाँ पर मैं एक आपको ये पिक्चर शो करवा रही हूँ। आई होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, यू कैन सी हियर स्टेप्स हमारे पास टेक्निकल राइटिंग प्रोसेस में कौन कौन से हैं। प्लान, स्ट्रक्चर, राइट, रिव्यू एंड पब्लिश, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं।
अच्छा, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हैं और कौन कौन से टूल्स आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, वो चीज़ें भी यहाँ पर मेंशन है। आई होप कि ये आपको ज़रूर हेल्प करेंगे अगर कि आप कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं। इनमें से प्लानिंग के लिए हमने कौन सी एक्टिविटीज़ यूज़ करनी है, स्ट्रक्चर करने के लिए कौन सी एक्टिविटीज़ यूज़ करनी है, एंड सो ऑन। इसी तरह से अगर आप टेक्निकल रिपोर्ट राइटिंग के प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं तो आपने कौन कौन से टूल्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप दिस वीडियो इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू। वीडियो से रिलेटेड अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप हमें प्रोवाइड करना चाहते हैं तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा कोई क्यूरी या कोई क्वेश्चन हो तो वो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपके पास कोई डिफ़िकल्टी हो रही है लाइक आपके रिसर्च पेपर वगैरह में, तो वो उसके लिए भी आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। कंसल्ट करने के लिए इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।